भूमि हरण भैया मरण, जवान की अवस्था में वक्तों जाको भैया मर जाए, सबसे बड़ा दुख बताया गया है। माता पिता जिंदा हो और माता पिता के सामने बेटा मर जाए, सबसे बड़ा दुख है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके घर वाली मर जाए, बड़ा दुख है। लेकिन याद रखना माताओं, जाने न करी गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जाती न फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। आज मैया लाश बेटा की लाश पर पपक पपक करके रो रही है, मैया के दिल पर क्या व्यतीत हो रही होगी वो तो माता उमा जान सकती है। संसार में माता पिता जिंदा हो जिनके सामने बेटा चला जाए तो माता पिता के दिल पर क्या व्यतीत होती है, ये तो माता पिता ही जान सकते हैं। आज मैया बेचारी दुखिया को कोई धैर्य धारण कराने वाला माताओं नहीं है। कह रही है लाल बेटा बारे नैन तारे लाला अखियां तू खोले बारे तारे लाला अखियां तू खोले बारे तारे कैसा अखियां तू खोले
धारण कराने वाला नहीं है भक्तों। परमात्मा का ध्यान कर रही है, कहती है दिनों के दयाला, किया ना भला तो बुरा क्यों किया है, और दिया मेरे कुल का भुजा क्यों दिया है। बताओ, विश्वामित्र महात्मा का रूप धारण करके आगे कहने लगे पागल हो गई है, रो रो करके से जीवित थोड़ी कर ले कि पात में समतान मरगट है, मरगट में जाकर दाग संस्कार करे। आज बेचारी दुखिया ने अपने बेटा रोहितास की लाश हाथों में ले ली, सिर अलग लटक रहा है, बेटा के पैर अलग लटक रहे और माता बहना मरगट की तरफ जा रही है। मेरे साथ सभी बोले माताएं, रोती हुई फपकती हुई मरगट के किनारे माता पहुंची। महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे, मरगट की रखवाली कर रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अर्धरात्रि के वक्त पर ये कौन है जो हमारे मरगट को जगा रहा है। इसी बीच में बच्चों 100 रुपए की माला हमारे गले में, परीक्षित अधिपति महाराज के गले में, परीक्षित की बहन जी के गले में, राम प्रताप जी सुनार ततावली वाले, राम प्रताप जी सुनार ततावली वाले हार माला गले में अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का हार हमारे गले में, परीक्षित अधिपति के गले में और परीक्षित महाराज की बहन जी के गले में, 10-10 रुपए कलश वाले कन्याओं को, हमारे सभी कलाकारों को, धर्मेंद्र लाला नंगला सीताराम, धर्मेंद्र लाला नंगला सीताराम से
भगवान से कामना करेंगे कि दाताओं को हमेशा समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तो यही हमारी आशा और आकांक्षा है। आज रानी तारावती कहने लगी है, महाराज ने हमें लगता है पहचान नहीं पाया। मैं महाराज मैं तुम्हारी अर्धांगिनी तारा हूँ। कौन तारा? हम तो तारा को जानते भी नहीं है। रानी ने कही है पहचान फिर न पाओ तो रानी तारा बोली महाराज अरे सोमे रखवाले सामने हिम्मत काम नहीं करती है। कालू भीतर के पास में आए, महाराज हरिचंद के हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं। कालू भीतर कहने लगा उरे हरिया ऐसे तू रोजाना घड़ा भूलेगा तो घड़ा से आएगी। अब तुझसे जल नहीं भरा जाता है। दक्षिण दिशा में शमशान है, मरघट है, मरघट की रखवाली आपसे करेगा तू। और जो भी मुर्दा आए, जो भी मुर्दा आए, एक टका लेना, बिना टका के लाश को जलने मत देना। बारे समय बदलने में वक्तों देरी नहीं लगती है। मेरी समझ में तो यहाँ तक आया है, मेरे पिता के समान बुजुर्गों सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे। दुनिया में लोग चढ़ते उतरते देखे। जो लोग नाश्ता करते थे हलवे का, जो लोग नाश्ता करते थे हलवे का, वही लोग सड़कों पे मेरे दोना चाटते देखे। सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे। जो लोग करते थे लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे। दुनिया में लोग चढ़ते उतरते देखे। भक्तों ये तो संसार का चक्र है, आना जाना लगा रहता है। जब महाराज के इशारों पर जनता चला करती थी, आज वो दर दर के भिखारी पड़े हुए हैं। समय
पेश किसी की नहीं जाती है। मेरी समझ में तो यहाँ तक आया भैया पर को आए कछो मोलो है बिगड़ी को मेरे बच्चों आज इधर में समय गुजरता गया एकादशी टिके आई निर्जला एकादशी है बच्चों एकदम से ब्राह्मणी कहने लगी अरे तारा कहाँ है तेरा बेटा पूरा दिन खेलने में ही हो जाता है बगिया में चला जाए और फूल ले आए। आज रानी तारावती ने बेटा को आवाज लगाई बेटा रोहितास ओ बेटा रोहितास लाला बगिया में चले जाओ छवरिया ले जाओ और बगिया में जाके फूल तोड़ लियो। आज बेटा चला मैया बोली लाला अरे बेटा मेरे
लेकर के माता बहनों बगिया में चल दिया और बगिया में पहुंच गया। बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ करके छबरिया में रखता जा रहा है। विश्वामित्र को मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों चैन फिर न पड़ो, सर्प का रूप धारण कर लिया। एक सुंदर फूल लगाए, सुंदर फूल के किनारे पर बैठ जाते हैं चुप करके। बेटा रोहिता कह रहा है, बेटा रोहिता कह रहे हो कि सुंदर फूल है, जहाँ फूल को हम ले जाएंगे ना तो मालिकिन बड़ी खुश हुई, कुछ इनामों दे सकती है। और आज बेटा ने जैसे ही माता बहना वो जैसे ही फूल पर हाथ डाला तो विश्वामित्र ने बेटा रोहिता को खा लिया। बेटा रोहिता हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर नहीं बेचारा डाली पर लटका है, आधा इधर है आधा इधर है। खाते ही बेटा के मुंह में फंसू कर सफेद सफेद बोले माँ माँ माँ। विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगा दी, अरे गांव वाले हो, किसी का 9-10 वर्ष का बेटा बगिया में गया है, उसे सर्प ने खा लिया। मैया तारावती ने कानों में आवाज सुनी, घबराई गई मैया। मुझे लगता मेरा ही बेटा गाँव, मुझे लगता मेरा ही बेटा गाँव। मालिकिन के पास आई, मालिकिन बाबा जी आवाज लगाए रहे। एकदम से ब्राह्मणी कहने लगी पागल हो गई है, बर्तन साफ नहीं हुए, झाड़ू अभी लगी नहीं और काम नहीं हुआ। इस गांव की स्त्रियां सब बांझ हैं, किसी के बालक थोड़ी है, तो तेरा ही बालक गया है, इससे क्या कहोगे? पराधीनता। तोता क्यों न सोने के पिंजरे में बंद हो, लेकिन बंद तो किसमें होता है? बंधन में। लिखा तुलसीदास बाबा ने, अरे पराधीन सपने काम करो और काम करो और काम करके बोली महारानी अब मैं जा सकती, अब मैं जा सकती, जा बहुत जल्दी जाओ, बहुत जल्दी आइए। मैया आज पपती रोती बिल्ला पागलों तरीका से भागती जा रही है
और जैसे ही भाई बंधुओं बगिया में कौन सी आवाज लगाई गई है, लाल बेटा बेटा रोहितास, अरे लाला किधर है, आवाज लगा। आज मैया को पूरी बगिया में इधर से इधर जाती है लेकिन बेटा दिखाई नहीं दे रहा। और आगे मैया जैसे ही बढ़ी तो बेटा की लाश दादी पर आधी इधर लटकी है आधी इधर लटकी है। आज तक भागती हुई गई और बेटा को डाली से उतार करके अपनी गोदी में अपने सीना से लगा दिया। कहने लगी लाल लाल क्या हो गया, आज माथे पे हाथ कराने लगी लाल। बेटा कहने लगा माँ माँ अब मेरा अंत समय आ गया, माँ माँ अब तुम रो ना, बट मेरे प्राण जभी तक अटके थे तुम्हारे दर्शन होने के लिए। और चलते चलते बेटा कहने लगा माँ अरे मैं गोदी माँ अरे मैं गोदी तेरी करके माताओं आज भगवान की गोदी में जाकर के सो परमात्मा को प्यारा हो गया। माताओं महातारी की गोदी में जिस वक्त बेटा ने प्राण छोड़े होंगे मैया पर क्या व्यतीत हो रही होगी मेरे माता बहनों, ये तो मां ही जान सकती है कि उस समय मां के दिल पर क्या व्यतीत हो रही होगी। रानी तारावती की आंखें पटी की पटी रह गई, कहने लगी लाल लाल आरिया साड़िया साल लगी सेलारे मुझे पाँचोरा की टूटी अरे हुजूर तुमने मेरा गड़ा नहीं उठवाया था तो मेरे मालिक का आदेश है, मैं अपने मालिक के हुक्म का पालन मैं जरूर करूंगा। भैया टका दे जाओ, हम बिना टका के लाश को नहीं जलने देंगे। आज भैया काफी देर सोचती रही, खड़ी रही सोच रही है कि जिस तरह अपने खाया जहर इतना फल जाएगा किसकी लाश बच भी सकती है। भाई बंधुओं रानी तारावती कहने लगी महाराज मेरे
कह रही है महाराज में टका कहां से लेकर के आओ। महाराज हरिचंद्र कहने लगे बिना टका के हम तुम लाश नहीं जलाने देंगे। माताओं काफी देर सोचते सोचते रानी तारावती को हो गई है तो कोई उपाय नहीं बचा। दिमाग में आया जिस साड़ी को रानी तारावती पहने थी वो साड़ी को उतारा है। मेरे भगवत प्रेमियों साड़ी के दो हिस्सा किए, दो टुकड़ा किए साड़ी के और भाई बंधु आधी साड़ी तो बेटा की लाश में कफन के रूप में डाल दी और आधी साड़ी टका के रूप में देने के लिए तैयार है और कहने के लिए महाराज साड़ी पार करके आदि तो टका के रूप में दे दिए, आज बेटा की लाश पे कफन पर डाल दी। लीलाधारी की ये लीला मैया को नींद आ रही बैठे दुख में, या तो भूख सबसे ज्यादा सताती है या सबसे ज्यादा नींद भक्त को सताती है। मैया को नींद सता रही थी तो सती का मंदिर था, सती के मंदिर में जाकर के सो गई। गहरी नींद में सो गई है माता बहनाओं। विश्वामित्र को सेन फिर करो चौराहे पे गए, 2-4 बच्चे को कत्ल कर लाए।
रानी के मुंह पे खून मांस हड्डियां सब पूरा मुंह कर दिया। गांव में आवाज लगाई दी, गांव वाले होशियार है, जाओ नगर में डायने आई गई है। सब लोग देखने के लिए जाए। इधर में काशी नरेश को सूचना दी है तो काशी नरेश ने कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर जाओ डायन आई है। तो कालू मेहतर भैया का पे आवे, कालू मेहतर के यहाँ पे तो हरिचंद नौकरी कर रहे। बुलाया हरिया, ओरे हरिया जाओ डायन को मार करके आओ। आज हरिश्चंद्र ने अपने हाथ में बंदूक दुधारा लिया है और दुधारा लेकर के माता बहना वाली चली हुई है। सती मैया के मंदिर में पहुंच गए। हरिश्चंद्र कहने लगे ये पुत्र की प्रेम में पागल बन गई, ये डायन नहीं है, लेकिन हमारे मालिक का आदेश है, हम मारेंगे जरूर। और जैसे मारने के लिए तैयार हो गए भगवान, रानी तारावती कहने लगी है महाराज मैं डायन हूँ, बताओ मुझे बड़ी डायन को हुई जो इकलौता बेटा था वो भी मैंने खा लिया, मार दो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने दो अगले जन्म में पति मिलो तो मुझे आप ही मिलो, पति मिलो तो आप ही मिलो। एक दो तीन का नंबर आया, कहते पार परमात्मा दीनानाथ ने आकर के भाई दुधारा को पकड़ लिया। हरी क्या 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 रुको रुको, ये डायन नहीं है तुम्हारी पत्नी है। नहीं महाराज डायन है। ये नहीं महाराज ये तो आपकी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में पास हो गए। महाराज ऐसी कौन दिन की परीक्षा है, ऐसी कौन दिन की परीक्षा है जो अकेलौता पुत्र था वो भी चला गया। आज देवता कहने लगे महाराज आवाज लगाओ, कहीं नहीं गए। आज हरिचंद्र तारावती ने बेटा को आवाज लगाई, बेटा रोहिता रोहिता बेटा छबरिया में फूल लिखता हुआ तो मां की गोदी में आ गया। बोलो गोविंद भगवान की। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद्र तुमने बहुत बहुत कष्ट झेले, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। हरिचंद्र कहने लगे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कीनी अनुग्रह जो मुरारी तो बिने सुन लीजिए, कलयुग में गाओ भक्त की ऐसी परीक्षा मत लीजिए। महाराज हमारी परीक्षा ले तो लई, लेकिन कलयुग में गाओ भक्त की परीक्षा मत ले लियो, खुद फेल हो जाओगे। बोलो बोलो गोविंद भगवान की। ये कथा आप लोग काफी देर से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इंसान के पास में कितना भी संकट आ जाए लेकिन अपने सत्य धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और ये सीटू ठेकेदार जी 101 रुपए से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। सीटू ठेकेदार इसाकपुर निवासी, भगवान से मैं कामना करूंगा हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। बोलो गोविंद भगवान की। 2 मिनट कीर्तन बोलो, ताली बजाकर उसके बाद में आगे कथा। ताली बजाकर माता बहन बोलियो।